अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, करंट अफेयर्स विद मज़हर ख़ान के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पिछले प्रोग्राम्स पसंद आए होंगे और अब मैं आज बिल्कुल ताज़ा मौजू के साथ आया हूँ जिसका आप लोगों को भी इल्म होगा। हमारे पूरे मुल्क में उसके लिए बहुत प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बहुत तनकीद भी हो रही है और बहुत सारे लोग जो है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की सोच और आरा रखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मरी में जो सानिया हुआ है उसकी वजूहात क्या थी, उससे किस तरह बचा जा सकता था, क्या बचा भी जा सकता था कि नहीं, क्योंकि ये कुदरती आफत में शामिल है ये चीज़। क्या इसमें हुकूमत की लापरवाही है या कि वहाँ पे जो लोग हैं बेतहाशा जो चले गए हैं उन लोगों की कोताही है और उन लोगों की ज़बरदस्ती जाने की वजह है। और वहाँ के जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनके मालिकान जिन्होंने अपने किराए बेइंतहा बढ़ा दिए थे और लोगों को होटलों में जगह नहीं मिल रही थी, तो क्या ये भी वजह है? तो ये तमाम चीज़ों पे हम गौर करेंगे और कोशिश करेंगे इसको सम अप करने की और कंक्लूड करने की कि इसके रीज़न्स क्या थे। मरी आपको पता है हमारा सबसे बड़ा तफरी का या सयाहत का एक स्टेशन है जिसे मलका कोहसार भी कहा जाता है। बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा दिलफरेब और मनाजिर तो ऐसे हैं कि आप उनको देखते ही रह जाएं। लोग हर साल लाखों की तादाद में वहाँ जाते हैं, ख़ास तौर से जब स्नोफॉल शुरू होता है तो वो जाना शुरू हो जाते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, जब लोग पहुँचते हैं इस वक्त स्नोफॉल हो रही होती है या स्नोफॉल शुरू हो जाती है। इस दफ़ा भी लोग गए। इस दफ़ा महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन दी थी कि इस दफ़ा सर्दी जो है बहुत ज़्यादा होगी और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होगी, ज़रूरत से ज़्यादा होगी। उन्होंने तूफ़ान की, या जिसे विंटर स्टॉर्म कहा जाता है बर्फ़ का, उसकी पेशन गोई नहीं की थी, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्फ़बारी होगी, जिसके लिए अलर्ट कर दिया गया था। उसके लिए हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम किए उसमें एक ये था कि जिस दिन वहाँ पे ये सानहा पेश आया है उससे एक दिन पहले उन्होंने शाम 6 बजे लोगों की गाड़ियों को रोक दिया था, उसके बाद नहीं जाने दे रहे थे। जबकि 6 दिन पहले की जब इत्तला थी तो उस दिन उस रास्ते को ब्लॉक कर देना चाहिए था और इंतज़ामिया को यह भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे 3 से 5 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग है, 1 लाख से 1.5 लाख गाड़ियाँ वहाँ पहुँची हुई होंगी, तो वो कहाँ पार्क हुई होंगी, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी लोगों को। ये तमाम चीज़ें इंतज़ामिया को, जो वहाँ के प्लानिंग में हैं, जो मरी के लोग हैं बड़े, या पंजाब की हुकूमत है, तहसील है मरी तो एक, अब सुना है कि डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ों का इल्म होना चाहिए था ताकि उस हिसाब से गाड़ियों को वो इन और आउट करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे गाड़ियाँ बेइंतहा थीं और उस दौरान बहुत शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर निकलने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई, फंस गई और फिर बर्फ़बारी इतनी हुई कि गाड़ियाँ उसके अंदर धंस गई। लोग जो थे वो जो रोडों पे निकल गए, यानी आपको पता होगा वहाँ पे 2 रास्ते हैं मरी पहुँचने के, एक तो इस्लामाबाद से जाता है, एक जो है वो कश्मीर से जाता है। तो 2 रास्ते ऐसे थे जो खुले हुए थे और वहाँ से लोग आ रहे थे। एक नथिया गली से भी जाता है जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहाँ से लोग कम ट्रैवल करते हैं। ये मेन जो है ना, जिसे शारा कश्मीर कहा जाता है, जो इस्लामाबाद से गुज़रती है, लोग वहाँ से ज़्यादा जाते हैं। बहरहाल जब वो लोगों ने, इन लोगों ने जब इतना स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल जब देखा तो कोशिश की कि निकल आएँ वहाँ से और कहीं माकूल जगह पे पहुँच जाएं, लेकिन वो तमाम इलाके में बर्फ़बारी हो रही थी, लोग फंस गए। वहाँ पे कोई इमदादी सामान भी नहीं था, लोगों के पास इतना खाने पीने का भी नहीं था कि वो अपना इंतज़ाम कर सकें। गाड़ियों के अंदर ही उनको सोना पड़ा।
और जो ये आपको पता होगा कि 20-22 लोगों की अफराद हुई है, हलाकत हुई है, उसका रीज़न मोस्टली ये है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में हीटर चला रखे थे। आपको पता है एक साइंसी उसूल है, जब हीटर चलेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अंदर का, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। वो क्या कर सकते थे, बच्चे थे उनके साथ, औरतें थी उनके साथ, तो उनको अपने आप को तो गर्म रखना था, वरना तो गाड़ी में सर्दी से भी मौत वाक़ हो सकती थी। इसमें जो सबसे मेन चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि इंतज़ामिया की गफलत है, हुकूमत पंजाब की गफलत है। उसका रीज़न ये है कि इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ कितने लोग जाएं। इन्होंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था। इन्होंने कहा टूरिज़म को हमने आगे बढ़ाना है, उस चक्कर में इन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने लोग जो है वो अपनी जानों से चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके मद्देनज़र रहती तो ये इतना मजमा नहीं जमा होने देते, इतना बड़ा हुजूम नहीं जमा होने देते। फिर वहाँ पे आपको पता है होटल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो बड़े लोगों के हैं। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला हुआ था कि आप रास्ते खोल के रखें ताकि हमारे होटल्स चलें। आपको पता है जो होटल का किराया 1000 रुपये था वो 25 से 50,000 रुपये हो गया था। आपको गैस सिलेंडर जो है 1000 रुपये घंटा पे मिल रहा था किराए पे। तो वहाँ पे तो इन लोगों की मोनोपोली हो चुकी है। वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों की वजह से बहुत हलाकतें हुई। फिर वहाँ आपको पता है कि आप कश्मीर पॉइंट की तरफ जाएं तो वहाँ पे रेस्ट हाउसेज हैं मोस्टली गवर्नमेंट के, वो रेस्ट हाउसेज खाली पड़े हुए थे। वो उन रेस्ट हाउसेस को खोला नहीं गया। अगर उन रेस्ट हाउसेस को भी खोल दिया जाता, लोगों को पनाह दे दी जाती, तो इसमें कोई हरज तो नहीं था। लोग लकड़ी या ईंधन कोई और जला के अपने आप को सेव तो कर लेते। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ना कोई हुकूमत की रिट थी, ना कोई वहाँ इंतज़ामिया थी जो कि ये गाइड कर रही होती लोगों को। लोग तो जिसका मुंह जिधर उठे वहाँ चले गए। लोग मनो बर्फ़ में दबे रहे, गाड़ियों समेत, बच्चों समेत, और उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ रही थी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ हैवी बर्फ़बारी हुई थी या हैवी स्नोफॉल हुआ था। वहाँ पे दरअसल 3 पॉइंट्स पे बहुत भयानक किस्म का, बहुत जिसे कहते हैं बड़ा बर्फ़ानी तूफ़ान आया था, जो लाज़मी बात है वो इंसानी बस में नहीं है ये तमाम चीज़ें, लेकिन इनसे बचा जा सकता है या उसकी यानी इंटेंसिटी में जो है वो कमी लाई जा सकती है मुख्तलिफ़ इक़दामात करके। अब वो तूफ़ान था, एक तो माल रोड का जो इलाका है, आप लोगों ने सब जिन्होंने मरी देखा है, वो माल रोड जहाँ मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, उस तरफ था। एक नथिया गली को जो निकलती है सड़क, वहाँ था जहाँ पे अमवात सबसे ज़्यादा हुई हैं। एक जो है वो अयूबे की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ था। और ये गूगल पे मैंने कल रात चेक किया था, वो ख़ुद पॉइंट आउट कर रहा है कि ये बहुत डेंजरस जोन्स थे उस वक्त जिस वक्त तूफ़ान आया हुआ था। तो उनसे बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनसे सेफ्टी प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो तो लिए जा सकते थे। और बहुत सारों लोगों की कोताहियाँ हैं इसमें। हुकूमत पंजाब की है, हुकूमत पाकिस्तान की ख़ुद की है, मरी की इंतज़ामिया की है, जो मरी को संभालते हैं। उन्हें डेट वाइज, आवर्स टू आवर्स, मिनट टू मिनट उन्हें बाखबर रखना चाहिए था हुकूमत को कि यहाँ इतने लोग जमा हो गए हैं, कुछ करें, ताकि हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, जो महकमा है, वो कोई एक्शन लेता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये की नहीं गई, बर वक्त नहीं की गई। और ये शेख रशीद साहब ने ख़ुद तस्लीम किया कि हाँ हमसे कोताही हुई, हमको 6 बजे नहीं, हमें सुबह के 6 बजे बंद कर देना चाहिए था रास्ते। अपने फवाद जो हैं, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा कि वहाँ लोग जो हैं वो 3000 की गुंजाइश नहीं थी पार्किंग की, और वहाँ 1 से 1.5 लाख गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। तो ये उन्होंने एक तरह से अपना जुर्म खुद तस्लीम कर दिया। वो गाड़ियाँ खुद ही तो नहीं ले गए, वहाँ पे आपको ब्लॉक कर देना चाहिए था उनको, या वहाँ अगर जमा हो गई थी तो उनको निकालना शुरू करते। कुछ हमारे लोगों की भी है कि लोग जो है अपने साथ इतने प्रिकॉशनरी चीज़ें नहीं लेके जा सकते। हमारे रुझान भी नहीं है ऐसा, और ना ही अफोर्ड कर सकते हैं। करते हैं कुछ लोग, लेकिन सब नहीं कर सकते। जैसे कि यूरोप में होता है या अमेरिका में होता है, तफरीह मुकामात जहाँ स्नो बहुत पड़ती है,
तो वहाँ पे उसके हिसाब से लिबास होता है, उस खाने पीने की चीज़ें होती हैं। इनफरादी तौर पे हर आदमी के साथ अपनी जैकेट्स के अंदर वो चीज़ें होती हैं ताकि अगर बिछड़ जाएं, फंस जाएं तो हम खा या पी सकें। बहरहाल मेरे ख्याल में आइंदा हुकूमत इस चीज़ का ख्याल रखेगी और कोई ना कोई प्लान मुरतब देगी ताकि ये सड़कें भी खोली जाएं। किराया जनाब, किराया भी उन्होंने बढ़ा दिया था, यानी कि अगर आप बस में ट्रैवल कर जाएं उसका किराया कुछ और था, गाड़ियां जो किराए पे दे रहे थे चेन वाली उसका किराया कुछ और था, और इतना था कि लोगों की जेबों में इतने पैसे नहीं थे। दूसरा, अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आइंदा अब जो लोग हैं वहाँ जाते हैं तो वो कम से कम महकमे मौसमियात वालों की पेशगोइयों को मद्देनज़र रखें और हुकूमत जो कह रही है उसको भी सुना करें। ये नहीं कि आप निकल गए, आप में इतनी बहादुरी है कि आप निकल गए, हम सरवाइव कर जाएंगे। नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुदरत जो है उसका अपना एक निज़ाम है, आप उससे नहीं लड़ सकते। बहरहाल जो लोग इंतकाल फरमा गए हैं या वहाँ पे जो फंस गए थे, जिनका इंतकाल हो गया है, उनकी फैमिली से हमारे इदारे की, हमारी तरफ से ताज़ियत है बहुत बहुत। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके फैमिलीज़ को सब्र कामिल अता फ़रमाए। उम्मीद है मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, आइंदा भी इस पर गुफ्तगू रहेगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।